आज का क्लास में 10 क्लास मॉडल पेपर सेट 1 का हम बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में सब के सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, आपको इस प्रकार से पैसेज को पढ़ के आपका आंसर देने को रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग किस प्रकार से करेंगे इसमें। सबसे पहली बात क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करेंगे, आंसर खोजेंगे। ठीक है, तो देखिए लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट मेंस लाइफ, बोल रहा है कि जो इंसान का जो समय का पंचुअल पंचुअल में अगर कोई भी इंसान अगर लेक करता है, कमी करता है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है उसका जीवन में। ठीक है, समय का पंचुअल में यानी कि जो सही समय में अगर कुछ काम अगर आदमी नहीं कर रहा है तो उसमें क्या आदमी का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताने बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे दिया हुआ है। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बार खोज के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरियस वे लिखा है। क्या लिखा है, वेरियस वे, यानी कि अगर कोई इंसान लेक मतलब क्या कमी करेगा किसमें, समय का पंक्चुअलिटी में, यानी कि सही समय में सही काम अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, वेरियस वे, यानी कि बहुत सारा रास्ता उसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब बहुत वेरियस वे का मतलब क्या, अलग अलग रास्ता में उसको क्या होगा, दिक्कत पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, वेरियस वे। ठीक है, इसका शायद यहाँ पे देख लीजिए मिलता है या नहीं मिलता है। पंक्चुअलिटी इफेक्ट मैन, पंक्चुअलिटी इफेक्ट मैन दिखा कहीं पे, नहीं ना, तो आप इसको याद कर रखिए। ठीक है, यूला अगर आता है तो क्या लिखिएगा, वेरियस वे, यानी बहुत सारा मतलब जगह में उसको क्या हो सकता है, प्रभाव दिख सकता है अगर कम समय से अगर सब काम नहीं करेगा तो। ठीक है, पंक्चुअलिटी मतलब क्या, समय के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर। अगला, हु गेट रिकॉग्नाइज सॉरी रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्शन। ठीक है, तो कौन हम लोग को देखिए रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्शन करता है, ए पीपल हु इज डिसिप्लिन, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो समाज को कौन अच्छा करता है, ए पीपल मतलब ए जो लोग, हु मतलब जो, इज डिसिप्लिन जो आदमी डिसिप्लिन में रहता है वो क्या करता है, समाज को रिकॉग्नाइज और क्या करता है, एक्सेप्टेबल होता है, यानी कि समाज में क्या होता है, उसका इज्जत होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान सुनिए, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला मिलेगा। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से सुनिए, ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड, देखिए यहाँ पे पीछे सवाल का पीछे वाला मिल जा रहा है, यहाँ पे देखिए रिकॉग्नाइज एंड सोशल एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्टेंस, देखिए पीछे वाला खोजना है, सवाल का पीछे वाला कहाँ पे लिखा हो उसको खोजना है। ठीक है, तो सवाल के पीछे में जो भी लिखा है उसको खोजेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, तो सवाल के पीछे वाला जो लिखा वाला है वो कहाँ पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मिल गया, रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्शन, मिला कि नहीं मिला, मिला ना, तो मिला। इसके आगे में देखिए, इसके आगे में कोई ना कोई यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन, देखिए तो इसके आगे में फिर देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, पंचुअल मेक पीपल, अच्छा इसमें अफेक्ट वेरियस वे, अच्छा पहला वाला का भी मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पंचुअलिटी अफेक्ट मेंस लाइफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पंचुअलिटी कहाँ गया, पंचुअलिटी अफेक्ट मेन लाइफ, यहाँ तो लिखा है कि नहीं लिखा है, पहला वाला लिखा हुआ है ना, तो लिखा हुआ है तो सवाल का अंतिम वाला मिल गया। सवाल का अंतिम वाला मिलने के बाद यहाँ में से देखिए ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरियस वे, समझ आ रहा है, इसको याद रखिए। ये पहला वाला एक मिल गया, और दूसरा वाला जो है ना क्या लिखा है, हु गेट रिकॉग्नाइज एंड सोशल एक्सेप्शन, ये वाला तो देखिए मिला हुआ है लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्शन, ये वाला तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मिल नहीं रहा है तो इसका आंसर याद रख लीजिए, क्या आंसर है इसका, ए पीपल हु इज डिसिप्लिन। ठीक है, यानी कि जो पीपल जो भी आदमी क्या रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, वो क्या होता है, रिकॉग्नाइज और सोशल एक्सेप्ट होता है, यानी कि समाज में उसको क्या करता है, आदमी लोग एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट मतलब क्या, उसको स्वीकार करता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। अगला सवाल रहा,
अगला सवाल है कि एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी इज। तो पंचुअलिटी का क्या एडवांटेज है? एडवांटेज मतलब क्या? एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, ठीक है। तो समय, पंचुअलिटी का मतलब क्या होता है? समय का सही उपयोग करना, ठीक है, या फिर समय के साथ सही उपयोग करना, ठीक है। तो समय का सही उपयोग करना, उसका क्या एडवांटेज है? इनफैक्ट एडवांटेज मतलब क्या? लाभ। तो समय का सही उपयोग करने का क्या लाभ है? क्या लाभ है उसका? इस समय का सही उपयोग करने का एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी। तो यहाँ कहीं लिखा है क्या एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी? देख लीजिए, कहीं अगर लिखा है तो मिल जाएगा। दिखा कहीं पे? ठीक है, कहीं दिखा? नहीं दिखा अभी तक? एडवांटेज और पंचुअलिटी कहीं दिखा? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है मतलब इसको आप याद करके रखिए क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्या लाभ होता है कि अगर समय से सब काम करने से? इट मेक लाइफ डिसिप्लिन। और अगर हम समय से सब कुछ काम करते हैं तो क्या करता है? जो हम लोग का जिंदगी है, सुनिए, लाइफ मतलब क्या? जीवन। क्या होता है? जीवन। वो क्या हो जाता है? डिसिप्लिन हो जाता है। डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन मतलब होता है कोई भी जगह में पूरा एकदम बढ़िया तरीका से काम करने का, सही तरीका से वो क्या होता है? शरीर ढल जाता है, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब क्या? जैसे कि मानते हैं कोई स्कूल जा रहा है, तो फिर अगर मानते हैं कपड़ा, स्कूल वाला ड्रेस पहन के जा रहा है, मतलब क्या? डिसिप्लिन में जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो डिसिप्लिन का मतलब होता है सब कुछ सही तरीका से करना। क्या कहलाता है? डिसिप्लिन। तो इसको याद रख लीजिए कि क्या लाभ है पंचुअलिटी होने का? इट मेक लाइफ डिसिप्लिन, ठीक है। अगर मानते हैं कोई आदमी बोल रहा है कि आपको 5 बजे आना है, तो आप जा रहे हैं 5:30 बजे, तो ये समय का पाबंद हुआ कि समय का सही उपयोग हुआ क्या? नहीं ना, ठीक है। तो समय का जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब देख रेख नहीं हो रहा है, हाँ कि नहीं? देख रेख नहीं हो रहा है तो उसको क्या नहीं बोलेंगे? पंचुअल है बोल के नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर 5 बजे बुलाया है तो 5 बजे खाटी खाटी पहुंचना चाहिए आदमी को, तो उसको क्या बोलेंगे? पंचुअल, ठीक है। अब पंचुअल होने से क्या होता है? जीवन जो है ना डिसिप्लिन में हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवन डिसिप्लिन में हो जाता है। इसको याद रखिए, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब सब कुछ जीवन में सही सही हो जाता है, ठीक है। आगे अगला है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या लिखा है? वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब एक शब्द। फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। देखिए, टेक इट इजी एटीट्यूड मतलब वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब होता है एक शब्द। क्या होता है इसका हिंदी? एक शब्द। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? टेक इट इजी। टेक इट इजी मतलब सब कुछ आसान से लेना। टेक इट इजी का मतलब सब कुछ आसान से लेना, सब कुछ आसान से लेना। एटीट्यूड का मतलब क्या? एटीट्यूड का मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। सब कुछ आसान से लेता है कौन? जितना भी चीजें सबको आसान है बोल के सोचता है कौन? एक लेजी आदमी। कौन? लेजी आदमी। इसको याद रखिए, ठीक है। टेक इट इजी कौन बोलता है? लेजी आदमी, ठीक है। इसको याद रखिए, टेक इट इजी मतलब सब कुछ आसान है, मतलब इजी है बोल के सोचता है कौन? लेजी आदमी, ठीक है। इसको याद रखिए, टेक इट इजी। ये वाला देख लीजिए, टेक इट इजी वाला कहीं पे है क्या? टेक इट इजी, टेक इट इजी कहीं पे है? दिख रहा है आपको? कहीं दिखा? नहीं दिखा ना, मतलब इसको याद रख लीजिए, ठीक है। टेक इट इजी कौन बोलता है? एक लेजी मैन, ठीक है। लेज मैन। लेज मतलब क्या? कमजोर आदमी, ठीक है। इसको याद रखिए, हाँ, इसको बढ़िया से याद रखिए। आगे बात करेंगे। पंचुअलिटी इज कंसिडर। कंसिडर का मतलब मानना, ठीक है। पंचुअलिटी का मतलब क्या होता है? समय पाबंद। क्या होता है? समय पाबंद, यानी कि समय का सही उपयोग करता है, उसको समय समय पाबंद बोलते हैं। अगर 9 बजे स्कूल बुलाया तो खाटी खाटी 9 बजे स्कूल जा रहा है, मतलब क्या? उस समय का पाबंद है, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या? पंचुअल या फिर पंचुअलिटी। समझ में आ रहा है? तो देखिए, पंचुअलिटी इज कंसिडर। कंसिडर मतलब मानते हैं, एज ए सिंबल ऑफ, किस किसके सिंबल के जैसे मानते हैं हम लोग? वर्ल्ड लीडर, यानी दुनिया का जो लीडर होता है उसके जैसे हम मानते हैं। किसको? पंचुअलिटी को, ठीक है। यानी समय पाबंद वाला आदमी को क्या मानते हैं? वर्ल्ड लीडर के जैसे मानते हैं। वर्ल्ड लीडर मतलब क्या? दुनिया को देख रेख करने वाला जो लीडर होता है। लीडर किसको बोलते हैं? लीडर
वैसा इंसान जो क्या करता है, दूसरे लोग को दिशा दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, लीडर। क्या बोलते हैं, लीडर। याद रखिए, तो याद रखिएगा, पंचुअलिटी इज कंसिडर एज ए सिंबल ऑफ वर्ल्ड लीडर। ठीक है, तो पंचुअलिटी को हम किसके सिंबल के तरह इस्तेमाल करते हैं, वर्ल्ड लीडर। तो ये वाला है क्या, देख लीजिए, कहीं पे देखिए, दिख रहा है ये वाला, देखिए बढ़िया से, नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें आप इसको याद रख लीजिए कि पंचुअलिटी को हम कैसे मानते हैं, किस सिंबल के जैसे मानते हैं। सिंबल मतलब क्या, चित्र या फिर चिन्ह। किसके चिन्ह के जैसे मानते हैं, वर्ल्ड लीडर। किसके जैसे मानते हैं, वर्ल्ड लीडर। ठीक है, इसका नहीं मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाला आता है। ठीक है, बात ध्यान दीजिए। आगे बात करेंगे साइनोनियम। साइनोनियम का मतलब क्या होता है, ठीक है, साइनोनियम का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। ठीक है, या फिर ध्यान सुनिएगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए। साइनोनियम फॉर, किसका साइनोनियम निकालना है, साइनोनियम निकालना है गुडनेस। गुडनेस मतलब क्या होता है, अच्छाई। ठीक है, अच्छाई का साइनोनियम क्या होता है, अच्छाई का साइनोनियम क्या होता है, एक नंबर में है क्या, इंटेल। दूसरा नंबर में क्या है, रिकॉग्नाइजेशन। और सी नंबर में है वेरियस। ठीक है, तो साइनोनियम, ठीक है, साइनोनियम मतलब होता है समानार्थी शब्द। क्या होता है, समानार्थी शब्द। गुडनेस का मतलब क्या होता है, अच्छाई। क्या होता है, अच्छाई। ठीक है, अच्छाई, अच्छाई। ठीक है, तो इसमें यहां पे देखिए वर्च्यू। ठीक है, वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, वर्च्यू का मतलब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, अच्छाई। ठीक है, तो दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब क्या, एक ही प्रकार का अर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द। इसका मतलब भी अच्छा ही होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, अच्छा ही। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, समानार्थी शब्द। ठीक है, साइनोनियम का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द, एक ही जैसे। ठीक है, समान नार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है, समझ आ गया ना, समानार्थी शब्द का मतलब एक ही प्रकार का शब्द। इसका मतलब भी अच्छा ही होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, अच्छा ही होता है। ठीक है, तो दोनों का एक ही शब्द है, समानार्थी शब्द हुआ ना दोनों। ठीक है, इस प्रकार से साइनोनियम का मतलब समानार्थी शब्द खोजना है। आगे बात करते हैं, यहाँ देखिए, ध्यान सुनिए, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, एंटोनियम फॉर सक्सेस। एंटोनियम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। ठीक है, तो एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। चलिए, ठीक है, एंटोनियम किसका निकालना है, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफल, सफल व्यक्ति। ठीक है, जो कोई भी फील्ड में क्या हो चुका है, सक्सेस हो चुका है, मतलब क्या हो चुका है, आपका सक्सेस हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सफल व्यक्ति। क्या बोलते हैं, सफल। सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफल। ठीक है, तो सक्सेस का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनियम मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम, विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा एंटोनियम का, फेलियर। क्या हो जाएगा, फेलियर। सफल का फेलियर हो जाएगा, मतलब सफल का उल्टा क्या हो जाएगा, असफल। ठीक है, असफल। समझ में आ रहा है, तो इसको सक्सेस का उल्टा क्या हो गया, फेलियर। बात समझ में आया, सक्सेस का उल्टा क्या होता है, फेलियर। तो आपको याद रखना है, एंटोनियम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। तो उसका उल्टा क्या होता है, सक्सेस का क्या होता है, फेलियर। इसको याद रख लीजिए, यही वाला आता है। तो चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ए ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। ठीक है, तो कौन सा चीज ऐसे है जो ग्लोरी लाता है। ग्लोरी का मतलब क्या, ग्लोरी का मतलब होता है खुशी। ठीक है, ठीक है, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, खुशी। ठीक है, वाट का मतलब क्या, ब्रिंग मतलब लाता है, वाट का मतलब क्या, ब्रिंग मतलब लाता है, क्या चीज लाता है, ग्लोरी मतलब खुशी, एंड, एंड मतलब और, ए ब्रिंग, सॉरी ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर मतलब क्या, अच्छा भविष्य। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर का मतलब क्या होता है, अच्छा भविष्य, टू द कंट्री। तो कौन सा चीज ऐसे है जो देश में खुशी और अच्छा भविष्य को लाता है, कौन सा चीज लाता है,
पंचुअलिटी। कौन लाता है? पंचुअलिटी, यानी कि समय का सही उपयोग। ये दोनों ही चीज क्या करता है? देश में अच्छा लेके आता है, ठीक है, समय। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है उसको सुनिए। अब ये वाला जो पैसेज है उसमें क्या बोला है? रीड द पैसेज गिवन बिलो, मतलब पढ़िए पैसेज को, नीचे में जो दिया हुआ है, केयरफुली, मतलब अच्छी तरह से, एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। और सबका आंसर देना है, तो 8 के 8 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो 8 का 8 मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला है, हम लोग क्या करना है? चॉइस द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग आंसर, सॉरी क्वेश्चन। ठीक है, तो बोल रहा है चॉइस कीजिए करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन को चॉइस कीजिए, एंड आंसर द फॉलोइंग, और आंसर करना है फॉलोइंग का। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित का। ठीक है, क्या चीज का? क्वेश्चन का। तो देखिए क्या करना है 9 नंबर में? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्या बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आप इसको ध्यान सुनिए। देखिए, ही सेड मी, ही सेड टू मी, मतलब वह मुझे बोला। क्या बोला? आई एम राइटिंग ए लेटर, वह मुझे बोला हम एक पत्र लिख रहे हैं। इज, इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा ऐसे होगा जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो बदल रहा है उसमें से कौन सा हो जाएगा? उसमें से ई वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, सेड का क्या हो जाता है? टोल्ड। मी का तो मी रहता है, लेकिन यहाँ पे बीच में जो खाली जगह उस जगह क्या लग जाता है? डेट। और उसके बाद आई के जगह क्या लग जाता है? मतलब आई के जगह क्या लग जाता है? ही। और एम तो क्या बन जाता है? वाज। और राइटिंग तो राइटिंग रहता है, ए तो ए रहता है, लेटर तो लेटर। आप खाली याद रखिए कि आई के इसमें बदल जाता है। हम इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में, अगर द इनडायरेक्ट स्पीच, अगर हम डायरेक्ट, देखिए ये क्या है? ये जो लिखा हुआ है, जो इस प्रकार से कोमा कोमा में लिखे रहता है, आप देखिए थोड़ा सा, ऐसे जो कोमा कोमा में लिखे रहता है, ये सब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच, सॉरी क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। इस डायरेक्ट स्पीच को क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कैसे करते हैं? देखिए, ही आई किस में बदलता है? ही में बदलता है, और खाली जगह में क्या लगता है? खाली जगह में डेट लगता है। क्या लगता है? डेट। ठीक है, तो बात को सुनिए। ये जो खाली जगह है ना, खाली जगह में क्या लगता है? डेट लगता है। और एम किस में बदलता है? एम बदलता है वाज में। थोड़ा सा ट्रिक सब जान लीजिए। ठीक है, और बाकी बात, सेड किस में बदलता है? सेड मतलब कहना। सेड किस में बदलता है? सेड बदलता है टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए, तो समझ में आ गया? ये वाला सही आंसर है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। तो ये डायरेक्ट स्पीच, जो भी डायरेक्ट स्पीच रहेगा इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा में रहेगा। ठीक है, दिख रहा है ना कोमा? तो ये वाला डायरेक्ट स्पीच था, और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदले तो ये वाला बन गया। ठीक है, अब बदलने का हम लोग उतना नहीं देखेंगे नियम, क्योंकि इतना खाली याद रखिए। ठीक है, चलिए आप इसको याद रख लीजिएगा, और आपके पास किताब है उसमें से आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो बदला है उसको दिखा दिए, आप इसमें घर में जाकर देख लीजिए अच्छे से। आगे बात करेंगे। सुने, अभी फिर से एक तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, देखिए। तो बोल रहा है द टीचर सेड, यानी कि टीचर बोलता है। सेड मतलब कहना। टीचर बोलता है द सन राइज इन द ईस्ट। बोल रहा है कि सन जो राइज करता है, राइज मतलब उगता है, राइज का मतलब क्या? उगना। उगना इन ईस्ट, तो किधर से उगता है? बोल रहा है टीचर ईस्ट से उगता है, यानी कि पूर्व से क्या होता है? सूरज उगता है। ठीक है, इज, इसका क्या करना है हम लोग को? इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको क्या करना है? डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। डायरेक्ट स्पीच है, देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर में है, मतलब क्या? ये डायरेक्ट स्पीच में है। किसमें है? डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए द टीचर, तो सेम टू सेम द टीचर रहेगा। देखिए यहाँ पे सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर तरफ में जो है ना, कोई कहावत अगर बोलता है, कोई दुनिया का सच बात बोलता है, तो यहाँ पे सेड तो सेड में ही रहता है। ठीक है, तो ये देखिए द सन राइज इन द ईस्ट, ये दुनिया का सच बात है कि नहीं? है ना? तो जब भी कोई दुनिया का सच सही बात को बोला जाता है, उस वाक्य में सेड बदलता नहीं है, इस बात को याद रखिए। ठीक है,
दुनिया का जो सही बात है, यानी दुनिया का जो सच्चाई है, उसको कोई आदमी अगर बताता है तो डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में जैसे रहता है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में भी वैसे ही रहता है। द टीचर सेड के जगह क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, और खाली जगह में क्या भराएगा, डेट भराएगा। और दा है तो दा, सन है तो सन, राइज है तो राइज, इन है तो इन, सेम टू सेम रहेगा, खाली 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 जगह में क्या भराएगा, डेट। ऐसे दुनिया का कोई सच्चाई के बारे में अगर कोई इंसान बोलता है ना, तो पूरा सेम टू सेम भराता है, समझ रहा है? ठीक है, दुनिया का सच्चाई है कि नहीं, पूरब से उगता है सूरज, है ना? ठीक है, ये दुनिया का सच्चाई है, तो इसमें कोई बदली नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला बात है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या भरेंगे, आई खाली जगह, फुटबॉल फॉर 5 ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या भराएगा, आई के साथ क्या भराता है, हैव बीन। देखिए, कभी भी अगर साल लिखे रहेगा तो समझ लीजिए 5 ईयर लिखा हुआ है, 10 ईयर लिखा है, तो आप क्या चुनिएगा, हैव बीन वाला को चुनिएगा। क्या चुनिएगा, हैव बीन। ठीक है, या फिर कहीं पे बिन लिखा हुआ है ना, बिन, वैसे वाला को चुनिएगा। ठीक है, आप लेकिन देखिए, इसमें देखिएगा थोड़ा सा कि आई के साथ कौन लगता है। ठीक है, तो आई के साथ कौन लगता है, यू के साथ कौन लगता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, याद करके रखिएगा, क्योंकि सेम सेम भी पूछ देता है। ठीक है, एग्जाम में सेम सेम ही पूरा पूछ देता है कहीं कहीं पर। तो आई यहाँ पे क्या भराएगा, हैव बीन। क्या भराएगा, हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर। बोल रहा है कि हम जो फुटबॉल है ना 5 साल से खेल रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, इसको याद रखिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर खाली जगह अगर आगे में है तो हमेशा 90% चांस में क्या भराता है, में। इसको याद रखना। हाँ, कुछ कुछ बात याद रखिए, खाली जगह आगे में है तो 100% में से 90% चांस रहता है कि आगे तरफ क्या भराएगा, में, MAY में, याद रखिए। ठीक है, खाली जगह अगर आगे में है तो याद रखिए क्या भराएगा, में। तो यहाँ क्या लिखाएगा, में गॉड फुलफिल योर विश। बोल रहा है कि भगवान तुम्हारा जो विश है, मतलब इच्छा है, उसको क्या करे, पूरा करे। फुलफिल का मतलब क्या, पूरा करना। तो याद रखिए। ठीक है, आगे में खाली जगह अगर रहता है तो फिर क्या भराने के चांस रहता है, में। तो आप नहीं जान रहे हैं तो क्या भर दीजिएगा, आगे में अगर खाली जगह है तो में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 10% ऐसे भी चांस रहता है कि में के जगह अलग कुछ भराएगा। ठीक है, देखिए सुनिए, यहाँ पे अगर कोई पास्ट टेंस में अगर है तो में की जगह क्या भराता है, कुड। क्या भराएगा, कुड। देखिए यहाँ पे क्या भराएगा, COULD, कुड यू लेंड मी योर बुक। बोल रहा है क्या तुम अपना बुक दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेंड लिखा है, यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में इस कारण से क्या लग रहा है, में के जगह क्या लग रहा है, कुड लग रहा है। क्या लग रहा है, कुड। ठीक है, इसको याद रखिए। यहाँ देखिए, याद रखिए, यहाँ पे टेंस भी देखना है, टेंस भी देखना है। ठीक है, टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में रहता है तो समझ लीजिए क्या लगाना है, आगे में अगर खाली जगह है तो में लगा देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए जो टेंस है ना, लैंड, इस क्या है, ये पास्ट टेंस में है, इस कारण से यहाँ पे में के जगह क्या लग रहा है, कुड लग रहा है। ठीक है, इसको याद रखिए, थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से समझिए। चलिए बात को ध्यान दीजिए आगे। हाँ, यहाँ देखिए क्या बोला है यहाँ पे, मनीष इज ड्राइविंग ए कार। मनीष क्या कर रहा है, एक कार को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। ठीक है, ड्राइविंग का मतलब क्या, चलाना। ठीक है, क्या चला रहा है, एक कार को। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, देखो इज लगा है, मतलब क्या, इज लगा है, जैसे कि कहीं पे लिखे रहेगा इज एम आर, इज एम आर रहेगा तो समझ लीजिए कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, कहीं पे इज एम आर लिखे रहेगा तो क्या रहेगा, क्या समझ जाएंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर कहीं पे लिखे रहेगा हैज, हैव, ये सब अगर लिखे रहेगा तो आप क्या समझिएगा, ये जो है ना, क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट PERFECT, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्या है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हैज और हैव लगे रहेगा तो। ठीक है, तो आपको याद रखना है
इज एम आर अगर कहीं दिखता है तो यहाँ पे देखिए क्या है, इज है, इज है तो कौन सा टेंस में है, ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको याद रखिए। हाँ, कहीं पे इज लगे रहेगा तो समझ लीजिए कि कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो किसका एग्जांपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। ठीक है, आप इसको वीडियो को पूरा एक बार देख भी सकते हैं, फिर से दोबारा दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये सब चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ही मतलब वह, द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक, प्लेस मतलब क्या, जगह होता है, फ्यू मंथ मतलब कुछ महीना पहले। ठीक है, सुनिए, फ्यू मंथ, फ्यू का मतलब कुछ होता है, कहता है कुछ, मंथ का मतलब महीना, बैक मतलब पीछे। ठीक है, तो आप इसका पूरा हिंदी जान लीजिए, फ्यू मंथ बैक मतलब, फ्यू मंथ बैक मतलब होता है कुछ महीना पहले। क्या होता है, कुछ महीना पहले। ही खाली जगह में क्या भरेगा, विजिटेड, विजिटेड, विजिटेड मतलब क्या, विजिटेड का मतलब होता है कहीं घूमना या फिर जाना। ठीक है, तो जाना लिख देते हैं। विजिट का मतलब क्या होता है, घूमने के लिए जाना। ठीक है, तो ही विजिट द प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है, जगह। ठीक है, ही विजिटेड द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक, यानी बोल रहा है कि वह जो है ना कुछ महीना पहले वह जगह को घूम चुका है। ठीक है, समझ रहा है। तो इसमें क्या भराएगा, ही के बाद क्या भराएगा, विजिटेड। ठीक है, इसको याद रखिए। समझ में ना ये वाला शब्द क्या चीज है, वह घूम चुका है कुछ महीना पहले उस जगह को। ठीक है, इसको याद रखिए। आप आगे बात करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला रहा, हाँ एमसीक्यू में देखिए आगे 16 नंबर देखिए, बोल रहा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, खाली नोट लगा देने से नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलता है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, तो उसमें कैसे बदलता है, खाली नोट लगा देंगे। ठीक है, किसको बदलना है, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो ये आपका वाक्य है उसको बदलना है। ही इज पुअर, वह गरीब है, इसका हिंदी क्या होता है, वह गरीब है। तो नेगेटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, ध्यान सुनिएगा, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन जाएगा, ही इज नॉट रिच, नॉट रिच का मतलब अमीर नहीं है, अमीर नहीं है, अमीर नहीं है तो क्या है, गरीब है। पुअर मतलब क्या, गरीब, समझ में आ रहा है, इसको याद रखिए। ही इज नॉट रिच, ठीक है, नोट लग गया मतलब क्या, नेगेटिव वाक्य बन गया, क्या बन गया, नेगेटिव वाक्य। ठीक है, इसको याद रखिए, ही इज नॉट रिच। तो ये जो पुअर, पुअर जो था, पुअर मतलब गरीब होता है, तो गरीब को ही हम दूसरा तरीके से कैसे बोल सकते हैं, ही इज नॉट रिच, मतलब वह अमीर नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव वाक्य था उसको हम क्या बना दिए, नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य मतलब समझ में आया कि कहीं पे अगर नोट लगा के अगर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वाक्य। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा कि इस प्रकार से इसको चेंज किए हैं। ठीक है, तो गरीब, देखिए ये नॉट रिच मतलब क्या, अमीर नहीं है, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, नोट का मतलब नहीं, अमीर नहीं है, अमीर नहीं है तो क्या है, पुअर है, पुअर मतलब गरीब है। ठीक है, पुअर के जगह पे ही क्या लिख दे रहे हैं, नॉट रिच, यानी नोट लग गया मतलब क्या, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसको याद रखिए, आगे बात करेंगे। चलिए, आप क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, रीड करना है मतलब पढ़ना है, पैसेज को, जो ये पैसेज है उसको पढ़ना है, गिवन बिलो मतलब नीचे दिया हुआ है, एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, और चॉइस करना है सही ऑप्शन को, टू आंसर द क्वेश्चन, किसके लिए सही ऑप्शन को चॉइस करना है, आंसर करने के लिए, किसको, क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, देखिए 17 नंबर लिखा है, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। तो बोल रहा है ही, जो ही बोल रहा है वो कौन है, ही, ये देखिए किताब से आया है, ये वाला जो लाइन है ये सब कहां से आया है, किताब से। ठीक है, तो आप पढ़िएगा थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे देखते हैं, ही फेल टू मस्टर, मस्टर अप करेज
टू टेक द, क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्लंक्स, प्लंक्स विच अपियर टू हिम सो डिप्रेशन, डिप्रेशन, क्या लिखा है, डिप्रेसेड, हिज फादर एंड मदर हैड केम अराउंड कॉलिंग ही टू हिम शेरली। ठीक है, देखिए ये जो कौन सा पैसेज का मतलब कौन सा किताब का लिया गया है, यंग सीगल का बात कर रहे हैं। जैसे कि मानते हैं यंग सीगल, देखिएगा बहुत पहाड़ के ऊपर में लेके जाया रहता है एक पक्षी को, और उसका मम्मी पिताजी लोग सब क्या होता है, उड़ जाता है, और उड़ जाने के बाद क्या बोलता है उसको, चलो तुम भी उड़ो, तुम भी उड़ो, इसे करके क्या होता है, वो लोग सब लोग चिल्लाता है, हाँ कि नहीं। तो ये कौन सा, ही का मतलब कौन, ही का मतलब कौन होगा, यंग सीगल। ये यंग सीगल जो पार्ट है उससे लिया गया है। ठीक है, सुना है कि नहीं सुना है ये वाला कहानी, यंग सीगल वाला, सुने होंगे। ठीक है, तो यंग सीगल, ही का मतलब कौन, यंग सीगल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाँ, तो यंग सीगल वाला जो पार्ट है, दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या, लिया गया है, लिया गया है, हैज बीन रिटन बाई, रिटन बाई का मतलब क्या, रिटन बाई का मतलब होता है लिखा हुआ है, लिखा है, किसके द्वारा लिखा हुआ है, ये वाला जो यंग सीगल पार्ट, तो यंग सीगल पार्ट किसके द्वारा लिखा गया है, लाइम ओ, क्या लिखा है, फ्लेटरी, फ्लेटरी। ठीक है, ओ फ्लेटरी, लाइम ओ फ्लेटरी, ये जो लेखक का नाम है। ठीक है, किसका, यंग सीगल जो पार्ट था उसका क्या, लेखक का नाम ये वाला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा बढ़िया से, सेम टू सेम भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, आपको याद रखना है, पांचों के पांचों पैसेज करके जाइएगा ना, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में तो पक्का मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, व्हाट डज द वर्ड, वर्ड इसका मतलब पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट मतलब क्या, डज मतलब होता है, वर्ड का मतलब शब्द, किसका शब्द का मतलब, थ्रेटनिंग, क्या नाम है इसका शब्द का, थ्रेटनिंग, थ्रेटिंग का मिस हियर, मिस का मतलब क्या, मतलब पूछा है, थ्रेटिंग का क्या मतलब होता है, थ्रेटिंग का मतलब होता है फल्टरिंग, क्या होता है, ठीक है, फल्टरिंग। तो थ्रेटिंग का हिंदी क्या होता है, देखिए, थ्रेटिंग, ठीक है, थ्रेटिंग का मतलब होता है धमकी, क्या होता है, थ्रेटिंग का मतलब होता है धमकी। ठीक है, तो उसका पिताजी लोग उसको क्या कर रहा था, धमकी दे रहा था। तो थ्रेटिंग का ही दूसरा जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, फ्री, फ्रिंग, फ्रिंगटरिंग। ठीक है, फ्रिंगटरिंग, ठीक है, फ्रिंगटरिंग, हाँ फिंटिन लिखा है ना, फ्रिंग टर्निंग। ठीक है, फ्रिंग टर्निंग, फ्रिंग टर्निंग का मतलब भी क्या होता है, धमकी, क्या होता है, धमकी, समझ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है ना दोनों शब्द क्या है, सेम सेम है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, थ्रेटिंग का मतलब भी होता है धमकी, और प्रिंटिंग, प्रिंटेनिंग का मतलब भी क्या होता है, धमकी। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बात करेंगे, समझ रहा है। अगला है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आंसर करना है सही आंसर, सही क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब सही चीज को आंसर करना है। चलिए बात को देखिए, व्हाट डिड द ओटर लुक लाइक, तो ओटर जो है ना किसके जैसे दिख रहा था, लुक लाइक का मतलब दिख रहा था, ओटर किसके जैसे दिख रहा था, ओटर वाला पढ़े हैं ना पार्ट, तो ओटर किससे दिख रहा था, स्मॉल ड्रैगन, जो ओटर बंदर था क्या, कौन था ओटर, ठीक है। तो बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, व्हाट डिड द ओटर लुक लाइक, तो ओटर कैसे दिख रहा था, ओटर एक कैसे दिख रहा था, स्मॉल ड्रैगन, यानी कि स्मॉल जो ड्रैगन होता है, ड्रैगन का मतलब क्या, डायनासोर। ठीक है, तो स्मॉल ड्रैगन के जैसे दिख रहा था कौन, ओटर, कौन दिख रहा था, ओटर, इसको याद रखिए। आगे बात करेंगे, देखिए, व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेट, ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि जो कंट्री मतलब देश का ग्रेटेस्ट वेल्थ का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट वेल्थ
ग्रेटेस्ट वेल्थ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट वेल्थ का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट वेल्थ का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, अच्छा आपका पूरा कंट्री। ठीक है, अच्छा कंट्री। ग्रेटेस्ट वेल्थ का मतलब क्या, अच्छा कंट्री। कैसे पता चलता है अच्छा कंट्री का, इट्स पीपल, यानी कि अच्छा कंट्री का कैसे जानकारी मिलता है, उस देश में रहने वाला पीपल से पता चलता है। पीपल का मतलब लोग से। ठीक है, इसको याद रखिए। ग्रेटेस्ट कंट्रीज, ग्रेटेस्ट वेल्थ का पता कैसे चलता है, वहां का पीपल से। इट्स पीपल मतलब क्या, वहां का पीपल से। पीपल मतलब लोगों से पता चलता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। अगला बात करेंगे, देखिए 22 नंबर, व्हाट वाज गौतम बुद्ध ईयरली नेम। तो गौतम बुद्ध का ईयरली नेम मतलब क्या, ईयरली मतलब क्या, ईयरली मतलब होता है बचपन में। ईयरली का मतलब क्या, बचपन में उसका नाम क्या था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ, सिद्धार्था। क्या था, सिद्धार्था नाम था किसका, गौतम बुद्ध का। इसको याद रखिए। आगे बात करेंगे, देखिए अगला है द बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा वाज कॉल्ड। तो गोवा का जो बेकर होता है उसको क्या बोलते हैं, गोवा का जो बेकर होता है उसको क्या बोलते हैं। बेकर का मतलब क्या होता है, ठीक है, बेकर। ठीक है, बेकर का मतलब क्या होता है, बेकर का मतलब जो केक सब बनाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बेकर। सुनिए, तो बेकर, बेकर का मतलब क्या होता है, केक बनाने वाला सब। ठीक है, जो केक सब बनाता है। तो बेकर, गोवा का जो बेकर सब होता है उसको क्या बोलते हैं, पेडलर। ठीक है, पेडर, क्या बोलते हैं, पेडर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आगे बात करते हैं, देखिए ठीक है, तो गोवा का बेकर सब को क्या बोलते हैं, पेडर। ठीक है, आगे बात करेंगे। 24 नंबर रहा, 24 नंबर में है व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रेचर दैट रॉबर्ट फॉरेस्ट यूज एज कैरी, कैरी, कैरीज। ठीक है, अच्छा ठीक है, कैरीज ऑफ पॉजिटिविटी। तो कौन सा चीज के बारे में मतलब बात किया है जो नेगेटिविटी को दिखाता है, जो पार्ट में आइस एंड स्नो वो सब जो पार्ट है उसमें कौन सा दो चीज है जो नेगेटिव चीज को दिखाता है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक चीज को दिखाता है। क्रेचर मतलब क्या, क्रेचर का मतलब होता है कोई भी, जैसे कि दुनिया का जो भी जानवर सब है उसको क्या बोलते हैं, क्रेचर। ठीक है, तो कौन कौन सा चीज, हिमलॉक ट्री। हिमलॉक ट्री मतलब क्या, बाबुल का पेड़। बाबुल का पेड़ क्या चीज को दिखा रहा है, ये नेगेटिव चीज को दिखा रहा था। ठीक है, बाबुल का पेड़ को देख के वो क्या हो गया, उसका मन में कुछ दुखी सोच आ गया था लेखक का मन में। ठीक है, और उसके बाद क्राउ, क्राउ का मतलब क्या, कौवा। ठीक है, ये दो चीज को याद रखिए। हिमलॉक ट्री मतलब क्या, बाबुल का, बाबुल का पेड़। ठीक है, और क्या, कौवा। ये दो चीज को देख के, ये दो चीज को देख के जो रॉबर्ट फॉस्ट जो लेखक था उसका मन में क्या आया था, नेगेटिव सोच आ गया था। क्या आया था, नेगेटिव सोच आ गया था। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन रहा 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए व्हाई शुड, व्हाई मतलब क्यों। ठीक है, शुड मतलब चाहिए। टाइगर क्या लिखा है, लर्किंग इन सुनो, सॉरी शेडो लिखा है। क्या लिखा है, शेडो। ठीक है, तो बात को ध्यान सुनिए, देखिए व्हाई शुड द टाइगर लर्किंग इन सुनो, सॉरी शेडो। तो बोल रहा है कि जो बाघ का जो क्या है, शेडो है। शेडो मतलब क्या होता है, छाया। ठीक है, तो बाघ का छाया में जो आपका लर्किंग का मतलब क्या होता है, देखिए लर्किंग का मतलब
ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। लर्किंग का मतलब क्या होता है? गुप्त। क्या होता है? गुप्त। ठीक है, लर्किंग का मतलब क्या होता है? गुप्त। ठीक है, इन इन मतलब में, किसमें? शेडो मतलब छाया में, छाया में। तो व्हाट शुड द टाइगर लर्किंग इन शेडो, मतलब जो टाइगर का जो छाया था उसमें क्या दिख रहा था? टू कैच द डियर, यानी कि जो टाइगर का, बाघ का जो छाया में क्या दिख रहा था? जो बाघ है वो क्या कर रहा है? कैच मतलब पकड़ रहा है। कैच मतलब पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है? डियर को। डियर मतलब हिरन को पकड़ रहा है, जिसे दिख रहा था। समझ रहा है? हिरन को पकड़ रहा है जिसे दिख रहा था। ठीक है, शेडो में। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो कैच द डियर मतलब क्या? हिरन को पकड़ रहा है जिससे दिख रहा था। आगे देखिए, बात कर रहे हैं व्हाट वाज फॉरेस्ट डेनवी। ठीक है, व्हाट वाज, व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था, किसका? होरेस एलर्जी, मतलब किस चीज से एलर्जी था होरेस का? स्मॉल स्मेल ऑफ फ्लावर। स्मेल मतलब क्या? गंध। ठीक है, किसका गंध का? फूल का। फ्लावर मतलब क्या? फूल का। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को एलर्जी था। एलर्जी मतलब क्या? नफरत। क्या होता है? नफरत। ठीक है, एलर्जी का मतलब क्या होता है? नफरत था। किससे था? स्मेल ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों का जो गंध था, उस गंध से क्या था? उसको नफरत था। ठीक है, किसको? हॉरिस को। हॉरिस डेनवी था ना, उसको। ठीक है, आप बात करेंगे आगे। व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी। व्हाट मतलब क्या, डिड मतलब किया। डिड का मतलब क्या होता है? किया। कौन किया? डॉक्टर। इन द स्टोरी मतलब डॉक्टर जो है ना, स्टोरी में क्या किया? किस स्टोरी में? ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये पार्ट का नाम है। ठीक है, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो पार्ट है, उसमें डॉक्टर क्या भूमिका निभा रहा है? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या? सलाह दिया। किसको सलाह दिया? मिसिस पंफरे को। ठीक है, एडवाइस का मतलब क्या? सलाह देना, सलाह देना। ठीक है, तो क्या सलाह दिया मिसिस पंफरे को ये डॉक्टर? क्या सलाह दिया? कट हिज फूड, यानी कि उसका जो फूड है उसको कम कीजिए। फूड का मतलब क्या? खाना। क्या होता है? खाना। कट का मतलब क्या? कम करना। क्या करना? कम करना, करना। हिस मतलब उसका। हिस का हिंदी क्या होता है? उसका। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका जो खाना है उसको कम करना होगा, बोल के बोला डॉक्टर। पहला बात तो ठीक है, और अगला बात क्या बोला? गिव हिम। गिव मतलब दीजिए, हिम मतलब उसे क्या दीजिए? मोर एक्सरसाइज। मोर एक्सरसाइज मतलब बहुत ज्यादा उसको व्यायाम कराइए, व्यायाम। ठीक है, जैसे चलवाइए, दौड़ाइए, ऐसे टाइप से कीजिए बोल के बोला। अगला है कीप हिम। कीप हिम मतलब रखिए। कीप का मतलब रखना, उसे। हिम का मतलब उसे। ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसको बोल रहा है कि उसको क्या कीजिए? वेरी स्ट्रिक्ट डाइट में रखिए। डाइट मतलब क्या? जैसे कि बहुत ज्यादा मोटा हो जा रहा था ना उसका डॉगी। ट्रम्प ऑफ सर्जरी में किसका कहानी है? एक डॉगी का और उसका मालिक का बारे में बताया हुआ है स्टोरी में, ट्रम्प ऑफ सर्जरी में। ठीक है, और उसमें डॉक्टर भी एक रहता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उसको क्या? डाइट भी स्ट्रिक्ट करने का बोल रहा है, यानी कि जो तो खाना नहीं है, थोड़ा कम कम खाना है और सही से खाना है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है, डाइट मतलब खाने का तरीका। ठीक है, सुनिए, तो इसमें से सबके सब बोला था डॉक्टर, इसलिए सब में टिक हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज मतलब सब, सब सही है। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला क्या रहा? हु इज फ्लावर। हु मतलब कौन, हाँ। इज फ्लावर इन द स्टोरी। इन मतलब में, किसमें? स्टोरी में। ऑफ कौन सा स्टोरी में? द मिड नाइट विजिटर। तो पूछ रहा है कौन? ओ एक मिनट, फ्लावर नहीं लिखा है, फ्लोवर लिखा है। क्या लिखा? सॉरी, एक मिनट एक मिनट। फॉलर। ठीक है, फॉलर। फॉलर, एक मिनट, फॉलर लिखा है। ठीक है, फॉलर।
ठीक है, बात को ध्यान से सुनिए। तो पूछ रहा है, देखिए पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है जो आपका, ठीक है, हंटर। ठीक है, तो सुनिए, हु इज फ्लोअर इन द स्टोरी। तो फ्लोअर, जो फ्लोअर था वो कौन था कहानी में? स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी। कौन सा कहानी में? द मिड नाइट विजिटर। तो रात, मिड नाइट विजिटर का मतलब क्या? रात को जो चलने वाला जो होता है उसको मिड नाइट विजिटर बोलते हैं। उसमें कौन था कहानी में? फ्लोअर। यहाँ पे फ्लोअर कौन था कहानी में? राइटर था। कौन था? राइटर। इसको याद रखिए, ठीक है। राइटर मतलब क्या होता है? लेखक। कौन होता है? लेखक। लेखक, ठीक है। फ्लोअर का हिंदी थोड़ा अलग टाइप से इस कारण से लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए बात को ध्यान दीजिएगा। अगला, अगला है 29 नंबर। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। तो बोल रहा है व्हाट टाइप मतलब किस प्रकार का, किस, व्हाट टाइप का हिंदी क्या होता है? किस प्रकार का, प्रकार का, ऑफ मैन, मैन मतलब क्या? आदमी। वाज, वाज मतलब था। कौन था? ग्रिफिन। तो कौन सा प्रकार का आदमी था ग्रिफिन? पहला तो लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन मतलब क्या? जो नियम कानून को नहीं मानता है, वैसे को, वैसे आदमी को क्या बोलते हैं? लॉलेस पर्सन। पर्सन का मतलब क्या? आदमी, ठीक है। तो लॉलेस पर्सन मतलब जो नियम कानून को नहीं मानता उसको बोलते हैं लॉलेस पर्सन। और दूसरा बात क्या है? ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। साइंटिस्ट था, ठीक है, ये दोनों ही चीज था वो, ठीक है। लॉलेस पर्सन यानी कि नियम कानून को नहीं मानता था, और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, वो बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट था, ठीक है। ये दोनों ही चीज था। ए और बी दोनों ही सही है, इस कारण से बोथ, बोथ मतलब दोनों। बोथ का मतलब दोनों सही है, ए और बी। समझ में आ रहा है? ए एंड बी। एंड का हिंदी होता है और, ठीक है। इसको याद रखिए, अगला बात करेंगे। तो सुनिए आगे। चलिए लास्ट यहाँ पे देखिए, 30 नंबर पहुंच गए यहाँ पे। व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डोरी। डोरी का मतलब क्या होता है? दहेज, ठीक है। डोरी का मतलब क्या होता है? दहेज। डिमांड का मतलब क्या? मांगना, मांगना, ठीक है। डिमांड का मतलब मांगना। कौन मांगा था? रामलाल। वाट का मतलब क्या, क्या मांगा था रामलाल? डिमांड, ये दहेज में क्या माना था? मांगा था मनी। मनी मतलब पैसा, ठीक है। पैसा मांगा था। अब आगे बात करते हैं, सब्जेक्टिव में बात करेंगे। सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाला आ गया। तो लिखने वाला में देखिए एक तो पैसेज है, पैसेज में से खोजना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लिखने वाला मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिखने वाला मिल सकता है एकदम। देखिए सवाल पहले पढ़ेंगे। व्हाट इज द केमल यूज बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका। हाउ, हाउ मतलब, हाउ मतलब कैसे, ठीक है। हाउ मतलब कैसे। इज द केमल, यूज, यूज मतलब क्या? इस्तेमाल करना। बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा? द पीपल, पीपल मतलब आदमी, किसका, कहाँ का आदमी? ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका का आदमी सब केमल का इस्तेमाल कैसे करता था? केमल मतलब क्या होता है? ऊंट। क्या होता है जी? ऊंट, ठीक है। तो ऊंट का इस्तेमाल कैसे करता था? कहाँ का आदमी सब? अफ्रीका का आदमी सब। तो यहाँ पे जो भी है इसका सवाल में देखिए, सवाल का पीछे तरफ देखिए, खोजने की कोशिश कीजिए, ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिल जाएगा, लिखने वाला है तो फिर मिल जाएगा। देखिए मिल गया ना, देखिए पीपल ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए, द कैमल इज ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल मतलब क्या? घर में पालतू जानवर होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है क्या? देखिए तो इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, द केमल यूज बाय पीपल ऑफ अफ्रीका। क्या लिखा है इसका आंसर में? इन डेजर्ट केमल आर ऑलमोस्ट
almost the only mean of transport. They also supply food, milk and cloth in the form of wool and leather. तो बोल रहा है कि जो केमल के मदद से हम क्या करते हैं, डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में, कहाँ पे, रेगिस्तान में क्या करते हैं, हम सब कुछ का ट्रांसपोर्ट करते हैं। रेगिस्तान में नहीं गाड़ी चलेगा, नहीं ट्रेन चलेगा, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, केमल के मदद से, ऊंट की मदद से क्या करते हैं, सब कुछ का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, पहुंचाते हैं सब चीज को। जैसे कि कौन कौन चीज, सप्लाई, सप्लाई मतलब हर जगह पहुंचाना, किसका, फूड मतलब खाना का, मिल्क मतलब दूध का, क्लॉथ मतलब कपड़ा का, इन फॉर्म ऑफ किसका, ऊल का और लेदर का, ये सब कपड़ा सब है ना। सुनिए, इसका आंसर मिल रहा है क्या, ये देखिए मिल गया ना। तो क्या चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जगह से लिख दीजिएगा, ठीक है। आप ये देखिए, यहाँ जगह से आप देख देख के लिख दीजिएगा, पूरा जैसे कि वैसे उतार दीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, आप घर में जाकर एक बार खोज भी लीजिए, ठीक है। पहला का आंसर यहाँ से पूरा इन जगह से पूरा इसको देख देख के उतार दीजिएगा पूरा बढ़िया से, आपको कितना नंबर मिलेगा देख लेते हैं, ऊपर में कितना नंबर मिलेगा, समझ आया ना। इन जगह से क्या कीजिएगा, इन लेदर तक पूरा उतार दीजिए देख देख के पूरा। नहीं जान रहे तो आप वो भी करना पड़ेगा ना। अब इसमें कितना तो सवाल का जवाब देना है जी, 6 को जवाब देना है, 8 को जैसे रहेगा। एनी 6 बोला है, क्या बोला है, एनी 6 मतलब कोई भी 6 जवाब देना है। एक तो सवाल का जवाब दिए तो कितना नंबर, 2 नंबर। तो इसमें से खाली देख के उतार देना है था यहाँ पे। तो कहाँ जगह से देख के उतारना है, ये देखिए यहाँ जगह से, यहाँ जगह से उतार देना है पूरा सेम टू सेम, ये लाइन को उतार देना है, कहाँ तक उतार देना है, यहाँ लेदर तक, समझ रहा है, ठीक है। इसको याद रख लीजिए। तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, साफ साफ लिखना होगा लेकिन, ठीक है। और अगला सवाल है, तो सुनिए, व्हाट डज ए केमल हिम्प हप, हम्प, ठीक है। जो केमल का इस प्रकार से देखिएगा, उठा हुआ ऐसे रहता है, उसको देखें कि नहीं देखें, ऊंट का ऐसे उठा हुआ रहता है कि नहीं, एक तो बीच में पीठ में उठा हुआ रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम्प, क्या बोलते हैं, हम्प, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट डज ए केमल हम्प हैव। तो केमल का जो हम्प होता है, ये वाला जो उठा हुआ भाग रहता है, वो क्या काम करता है, वो पूछ रहा है, ठीक है। क्या काम करता है जो केमल का हम्प टू, ठीक है। तो ये वाला देखिए मिल सकता है इसमें, तो आप नहीं तो याद कर लीजिए इसका आंसर। इट हैज ए स्टोर ए ऑफ फैट, फैट मतलब क्या, जो वसा है उसको क्या करता है, जमा करके रखता है, किसको, वसा को, ठीक है। तो केमल का जो हम्प है देखा ना, वो क्या को स्टोर करता है, स्टोर मतलब क्या, जमा करके रखना, जमा करके रखना, कर के रखना, ठीक है, रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर में है तो कहीं पे ध्यान ध्यान से चेक कीजिए, देखिए मिल गया ना, हम्प मिला ना पीछे तरफ सवाल का, देखिए। तो क्या लिखा है, द हम्प इज इन फैक्ट ए स्टोर ऑफ फैट, देख ले यहाँ पे मिल गया ना रे, स्टोर ऑफ फैट। तो आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, इसको देख के लिख पाइएगा ना ऊपर का, वहां पे जो लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप खाली लिख दीजिएगा, इट हैज ए स्टोर ऑफ फैट, समझ आ रहा है, इतना खाली लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो क्या स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है, फैट मतलब वसा को स्टोर करता है, जमा करके रखता है, ठीक है। स्टोर मतलब जमा करके रखना। आप बात करें आगे, नेम, नेम मतलब नाम लिखिए, एनी टू वर्कर, वर्क, एनी टू वर्क, नाम लिखिए, एनी मतलब कोई, टू मतलब 2, वर्क मतलब काम का, डन बाय केमल, यानी 2 ठो काम का नाम लिखना है जिसमें कि क्या करता है, केमल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, केमल के द्वारा ऐसे 2 ठो काम को लिखना है जो किया जाता है। तो पहला काम क्या है, तो देखिए पहला काम क्या है, केमल पुल द, क्या लिखा है, प्लॉग इन द फील्ड एंड दे कैन टर्न वेल, सॉरी व्हील्स टू इरिगेटेड द लैंड, ठीक है। यानी कि 2 ठो काम होता है केमल का, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इसका हिंदी, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए,
प्लग का मतलब होता है हल करने में, किसमें? प्लग का मतलब होता है हल करने में। इन मतलब में, किसमें? फील्ड में, ठीक है। FIELD, फील्ड, ये वाला। और उसका फिर दे कैन टर्न वेल टू इरिगेट द लैंड, ठीक है। तो ये सब दोनों दोनों के दोनों आपको कहां मिल जाएगा? दोनों को दोनों ऊपर पैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो पुलेग मतलब क्या होता है? पुलग मतलब होता है हल करना, ठीक है। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। कहां पे मिलेगा? देखिए दो ठो काम जो है ना केमल का मिल जाएगा ऊपर में। आप देखिए जो भी आंसर में था उसको यहाँ पे आपका ये पैसेज में मिलाने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला काम क्या है? ये देखिए पहला काम मिल गया ना, थोड़ा सा ये पहला काम हो गया। और दूसरा काम देखिए, टर्न व्हील टू इरिगेट फील्ड, देख रहे हैं दोनों मिल गया ना। आप क्या कीजिएगा वहां पे आंसर में आप एक नंबर में लिखिएगा, एक नंबर में इसको लिख दीजिएगा, दो नंबर में क्या कीजिएगा इसको लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मिल गया, हाँ यहाँ पे देखिए पैसेज में मिल गया, ठीक है। इसको यहां से यहां तक एक नंबर लिख के लिख दीजिएगा, और इसको यहां से यहां तक दो नंबर करके लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका हो गया आंसर, ठीक है। एक नंबर दो नंबर करके आप क्या कीजिएगा, आप इतना लंबा लिखने नहीं जान रहे हैं तो आप, सॉरी कहाँ पे, ये देखिए इतना लंबा आप लिखने नहीं जान रहे हैं तो क्या कीजिएगा, एक नंबर दीजिएगा उसको लिख दीजिएगा, दो नंबर दीजिएगा फिर दूसरा वाला लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? और अगर पैसेज मिला कि नहीं मिला? मिला ना? मिल गया ना? तो इसको थोड़ा खोजने का आइडिया लगाइएगा। और दो ठो मिल गया तो एक नंबर दो नंबर करके लगा के लिख दीजिए यहाँ पे नीचे में आंसर, ठीक है। एक नंबर में उसको लिखिए, दो नंबर में उसको लिखिए। आप आगे देखिए क्या बोल रहा है 34 में, व्हाट इज द हाइट एंड विड्थ। हाइट का मतलब क्या? ऊंचाई। वाट मतलब क्या, ठीक है। हाइट मतलब ऊंचाई, एंड का मतलब और, वेट का मतलब क्या? वेट का मतलब क्या? वजन, ठीक है। वजन ऑफ कैमल, तो वजन कितना होता है और इसका ऊंचाई और वजन कितना होता है, ये सब दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है। कहां पे मिलेगा देखो, कितना ऊंचाई और हाइट होता है। देखिए देखिए लास्ट लाइन मिला कि नहीं मिला? मिला ना? तो आपको क्या करना है, ये जगह से उतार देना है, जैसे उसे यहाँ जगह से फुल स्टॉप जहां से चालू है वहां जगह से उतार देना है। केमल स्टैंड अबाउट 2 मीटर हाइट एट द शोल्डर एंड वेट इज इतना। तो इसको देख के उतार दीजिए, यहां से यहां तक पूरा देख के उतार दीजिए, आपको दो नंबर मिल जाएगा। समझ आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? कितना ऊंचाई है? तो ऊंचाई कितना है? 2 फीट 2 मीटर होता है। और किलो कितना किलो होता है एक ऊंट का? 500 से लेकर 800 किलो के बीच में होता है, ठीक है। समझ है ये वाला बात? इसको देख के उतार दीजिए, दो नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा 6 के 6 12 नंबर उठा सकते हैं। आगे खाली स्थान वाला तो बिल्कुल आसान होता है, आप दो नंबर आसान से ले सकते हैं आंख बंद करके। कंप्लीट द फ्लोइंग, पूरा करना है। दिस यूजफुल एनिमल इज वेल, ये वाला जो भी लिखा है सेम टू सेम लाइन ऊपर खोजने की कोशिश करें, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से। चलिए कहां पे देखिए तो, कहीं मिला? और एक बार देखिएगा नीचे, चलिए देख लीजिए। दिस यूजफुल एनिमल इज वेल, तो नीचे से खोजना चालू करते हैं। देख लीजिए एक बार ऊपर आप लोग देखिए, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है। मिल गया? चलिए इसमें फटाफट से देखिए, ये देखिए मिल गया ना, ये देखिए मिल गया, सेम टू सेम मिला ना। यहां तक लिखा हुआ है ना, यहां तक लिखा हुआ है ना। चलिए यहां तक लिखा हुआ है, देख लीजिए नीचे में। आप एक काम करते हैं, इसको ना दो ठो ऐप में खोलते हैं, इससे क्या होगा अच्छा तरह से देख पाइएगा। चलिए ये वाला हो गया, इसमें बड़ा करके देखते हैं। ये पेज तो खत्म हो गया था ना। चलिए ये पेज खत्म हो गया तो अगला पेज खोलते हैं। इसमें ये वाला पेज चल रहा है अभी। सुनिए आप यहाँ पे ये वाला देखिएगा क्वेश्चन, ये देखिए क्या लिखा है, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल, इतना तक लिखा हुआ है सवाल में। और उसका आंसर में देखिए, देखिए इज यूजफुल वेल यहाँ तक लिखा हुआ है ना। इसके आगे आपको देख के उतार देना है। कहां तक उतारना है? ये पूरा जैसे कोई से देख के उतारना है, पूरा देख के उतारना है। कहां तक? फुल स्टॉप तक। कहां तक उतारना है? फुल स्टॉप तक उतार देना है, जैसे कोई से। समझ में आया बात को? ठीक है ना? तो ये इसमें एक नंबर मिल जाएगा। समझ में आया कहां से मिलेगा? और दूसरा आप देखिए, दूसरा सवाल क्या रहा,
दूसरा सवाल रहा द कैमल आई, कोई कोई 6 बनाना है, 8 9 को सवाल दे रहेगा, उसमें कोई 6 बनाना है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है ना। ऊपर पढ़िएगा भी थोड़ा सा कितना बनाना है। द कैमल आइस हैज, ये वाला लाइन खोजेंगे, ठीक है, ये वाला लाइन खोजेंगे कहां पे, उसके आगे में जैसे को वैसे उतार देंगे। तो देखिए द कैमल आइस क्या लिखा था, कैमल आइस हैव, तो कैमल आइस हैव देखिए कहां पे लिखा हुआ है। आप अगल अगल बगल में देखिए, यहाँ जगह से देखना चालू करते हैं। आपको भी ऐसे ध्यान ध्यान से देखना है, ठीक है, जब हम लोग का एग्जाम में आता है तो फिर फाए फाए से देखना है, आप पढ़ते मत रहिए, नहीं तो फिर आप उसको लिख भी नहीं पाइएगा। तो कैमल आइस दिखा, अभी तक तो नहीं दिखा कैमल आइस, याद है, मिल गया ना। चलिए इधर रहा, मिल गया, यहां से यहां तक कैमल आइस, यहां तक है ना। और क्या लिखा है देखते हैं, सवाल को देख लीजिए, क्या लिखा है, कैमल आइस हैव, तो देखिए कैमल आइस हैव लिखा है यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक लिखा हुआ है, उसके आगे में क्या लिखना होगा, जैसे कि वैसे यहाँ से देख के उतार दीजिए, यहाँ से जैसे कि वैसे कहां तक उतार देना पड़ेगा, यहाँ फुल स्टॉप तक, ठीक है, तो आपको और 1 नंबर मिल जाएगा। आसान है ना। चलिए इस प्रकार से और मिल गया, और आगे बढ़ेंगे। आगे अगला है, यहाँ पे आपको कोई कितना ठो बनाना बोला था, 6 ठो ना, 1 2 3, इसमें 4 5 6 7 8 को दिए रहेगा, उसमें से कोई 6 ठो बना पाइएगा, हाँ कि नहीं। उसमें से आप देखिए, इसमें से सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, मेक सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य बनाना है, आप आसान से बना दीजिए, या फिर कहीं से देख के खोज के लिख दीजिए। आपको सेंटेंस बनाने का भी हम तरीका हम बता दे रहे हैं, ठीक है, आपको फ्री से नंबर मिल जाएगा। मेक सेंटेंस विथ द फ्लोइंग वर्ड, तो जो वर्ड दिया है इस वर्ड का सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, सेंटेंस, तो आपको आराम से सेंटेंस बन जाएगा, आपको कोई फिकर भी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा हुआ है ना, तो ऊपर में खोजिए कहाँ पे डोमेस्टिक लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं किस प्रकार से सेंटेंस बनाना है, ठीक है। चलिए डोमेस्टिक कहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, तो खाली बस इतना ही देखिए, डोमेस्टिक लिखा हुआ है ना, दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया ना। क्या लिखा हुआ खोजना है हम लोग को, किसका सेंटेंस बनाना है, डोमेस्टिक का, तो डोमेस्टिक तो हम लोग को मिल गया, ये देखिए मिल गया ना डोमेस्टिक, तो जो भी डोमेस्टिक मिल गया, तो फिर यहाँ शुरू से लेकर फुल स्टॉप तक लिख दीजिए, ये एक वाक्य हो गया, आसान है ना। ये ए नंबर लिख दीजिए। अभी डोमेस्टिक का वाक्य बनाना था, तो देखिए हम लोग को मिल गया पैसेज में ही डोमेस्टिक का वाक्य, समझ आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया डोमेस्टिक का वाक्य, ये हो गया 1 नंबर आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। अगला किसका वाक्य बनाना है जी, किसका बनाना है देखिए, ट्रांसपोर्ट, किसका बनाना है, ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्ट कहां पे वाक्य में ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है उसको खोजिए, आसान है ना। चलिए कहां पे ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है देखिए, चलिए बात को देखिए ध्यान दीजिए, फटाफट से खोजेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्ट कहां पे लिखा हुआ है, यहां तक तो नहीं लिखा हुआ है, ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। चलिए कहीं पे मिला ट्रांसपोर्ट, कहीं ना कहीं तो रहेगा ट्रांसपोर्ट, या पार हो जाए रहेगा कहीं, ऊपर में चल गया का। चलिए आप देखिए तो फिर से इधर से, ये दे ट्रांसपोर्ट मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना ट्रांसपोर्ट, तो इसको कहां कहां से लिखना उतारना है बताओ तो, ये देख कोमा जगह से, कोमा जहां पे है वहां जगह से लिख दीजिए पूरा अंतिम तक, दिख रहा है ये वाला, बस ये वाला वाक्य बन गया एक ठू, सुना है बात को, इसमें और 1 नंबर मिल जाएगा आपको, कोमा या फुल स्टॉप रहा वहां जगह से चालू कर दीजिए, और ट्रांसपोर्ट, बस वाक्य बन गया, आपको 1 नंबर फिर से मिल जाएगा इससे। 6 बना पाए कि नहीं बना पाए, खत्म हो गया 6। अब इसका फिर आगे लिखना है क्या, ये वाला भी बना देते हैं हम लोग आसान से। चलिए राइट द साइनोनियम, साइनोनियम का मतलब एक जैसा शब्द, क्या होता है, एक जैसा शब्द, ठीक है, सेम शब्द, सेम शब्द, ठीक है, तो सेम शब्द इसको अगर नहीं सकिएगा तो छोड़ देना है, तो भी आपको इसको याद करके जाए रहना है, अगर यही फिर से जाए तो, हाँ कि नहीं। कोई बच्चा सेलेक्ट क्वेश्चन दे दिया तो इसमें अगर इसको याद करके जाइए रहिएगा, तो आपका इसको बना सकते हैं। साइनोनियम का मतलब समानार्थी शब्द ऑफ गिवन वर्ड, तो देखिए ए नंबर में क्या दिया है, ए लॉट ऑफ, ए लॉट का, ए लॉट ऑफ का समानार्थी क्या हो जाता है, इनोथ,
क्या होता है, इनोथ। ए लॉट ऑफ मतलब क्या, काफी है, काफी है। और इसका हिंदी भी क्या होता है, इनोथ का हिंदी भी क्या होता है, काफी है। ठीक है, दोनों समानार्थी शब्द है, एक ही शब्द है। ठीक है, और यहां देखो फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब इसका समानार्थी शब्द क्या होता है, यूजफुल। यूजफुल का मतलब क्या, प्रयोगी। ठीक है, प्रयोगी। और इसका भी फ्रूटफुल का मतलब भी क्या होता है, प्रयोगी। यूजफुल का मतलब भी क्या होता है, प्रयोगी। ठीक है, तो दोनों याद रख लीजिएगा आप लोग, ये दोनों ही क्या है, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब एक ही प्रकार का शब्द। ठीक है, आगे बात करेंगे थोड़ा सा। हाँ एंटोनियम का मतलब क्या, विलोम शब्द। क्या शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, चलिए एंटोनियम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। मॉडरेट, मॉडरेट का क्या होता है, क्या लिखा है, इंसिस्ट। ठीक है, और यहां पे देखिए लिखे लिखा है हार्डली। हार्डली का क्या होता है, विलोम शब्द। क्या लिखा है, सेकर, देखिए ध्यान दीजिए, सेकरसियली। ठीक है, सेक्रीसियली, सेक्रीसियली लिखा हुआ है। ठीक है, तो हार्डली का क्या होता है, सेक्रीसियली। इसको याद रखिए। ठीक है, आगे बात करेंगे सेक्रीसियली। अभी ये तो लेटर लिखने वाला तो आप बहुत आसान से लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कौन सा लेटर लिखना है आपको, कौन सा नहीं लिखना है, वो बता रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे देखिए कभी भी लिखे रहेगा यंग ब्रदर, यंग सिस्टर, फादर, ब्रदर, अंकल, ये सब वाला लेटर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब वाला लेटर आपको नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि देखिए बोल रहा है आपको दो प्रकार का लेटर मिलेगा। ठीक है, एनी टू क्या लिखा है, एनी टू। एनी टू मतलब कोई दो बनाना है, कितना टू क्वेश्चन में से आपको देखिए बता रहे हैं, उसको सुनिए। एनी टू अगला पेज में बताएंगे। और एक टू बनाइएगा तो कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर। कोई दो टू बनाना है तो आपको याद रखना है कि फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, ये सब लिखे रहेगा ना, तो आप क्या कीजिए, उसको बनाना नहीं है, क्योंकि वो वाला आप सीखे नहीं है। कौन वाला सीखे हैं, चलिए आप देखते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, तो आप देखिए, तो अगला देखिए अथवा में और एक चीज रहेगा, आपको कौन कौन सा आपको लिखने का रहेगा। देखिए 39 नंबर, 40 नंबर, या फिर 41 नंबर। ठीक है, ये तीनों में से क्या करना है आपको, कोई दो ठू लिखना है। कितना ठू लिखना है, दो ठू। समझना रहा बात को। तो फादर, मदर, ब्रदर ये सब रहेगा तो इसको लिखना तो नहीं है, और ये जो दूसरा वाला जो एप्लीकेशन रहेगा उसको आप लिखने का बताए थे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कीजिएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू, इतना दूर तक है। उसके बाद फिर टू के बाद क्या मिलता है, जिसको भेजना है उसका पता, हाँ कि नहीं। राइट एन एप्लीकेशन टू, इतना दूर के बाद क्या मिलता है, जिसको भेजना है उसका पता, हाँ कि नहीं। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे लिखे थे, ठीक है, ट्रिक से कैसे लिखे थे, हम लोग को ट्रिक था ना वहां पे। सबसे पहले क्या करते हैं, जिसको भेजना है उसका पता लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जिसको भेजना है उसका पता, आप देख लेते हैं वो ट्रिक कौन सा है। ठीक है, और इसको लिख के भी देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये 40 नंबर जो सवाल है उसको कैसे लिखेंगे उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो राइट एन एप्लीकेशन टू टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग, क्या लिखा है, वेकेशनल, वोकेशनल क्लास। ठीक है, तो वोकेशनल क्लास जो होता है वो एक्स्ट्रा वाला क्लास, उस सबको अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहली बात लेटर कैसे लिखेंगे, पहले सबसे ऊपर में लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, फिर लिखेंगे डेट, जिस दिन आपका एग्जाम होगा। क्या लिखना होगा, एग्जाम डेट फरवरी 26 2024। ठीक है उसके नीचे में लिखना है टू। टू के बाद क्या लिखना है, टू के बाद लिखना है, ध्यान दीजिएगा, टू के बाद लिखना है आपको, टू के बाद लिखना है जिसको भेजना है उसका पता लिखना है। ठीक है, तो जिसको भेजना है उसका पता कहां पे मिलेगा, देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू, राइट एन एप्लीकेशन टू, जहां पे राइट एन एप्लीकेशन टू लिखे रहेगा, ठीक उसका आगे में जो लिखे रहेगा ना उस वो होता है जिसको भेजना है उसका पता। तो जिसको भेजना है उसका पता कौन है, द हेडमास्टर। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू के बाद जो भी लिखे रहेगा आगे में वो क्या होता है, जिसको भेजना है उसका पता। तो देखिए टू के बाद क्या लिखेंगे, जिसको भेजना है उसका पता में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द हेड मास्टर। क्या लिखेंगे, द द हेड मास्टर। ठीक है, द हेड मास्टर, द हेड मास्टर
इतना लिखने के बाद क्या कीजिएगा, अपना स्कूल का भी नाम लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, जैसे कि मानते हैं आपका स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, संत जेवियर, ठीक है, ऐसे करके हाई स्कूल। अब ऐसे करके नाम लिख दीजिए स्कूल का, ठीक है। हेडमास्टर लिखने के बाद क्या, स्कूल का नाम लिख दीजिए, आगे फिर उसका लिख दीजिए, ठीक है। उसका फिर जिसको भेजना है उसका पता हो गया, उसका फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर्मेट में ही चल रहा है, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसी के हिसाब से अपना पता, डेट लिखना है, फिर जिसको भेजना है उसका पता, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है रे, सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट में खोजना है क्या, सब्जेक्ट में खोजना है फॉर या अबाउट, ठीक है। फॉर या अबाउट खोजना है, फॉर या अबाउट। सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, फॉर या अबाउट खोजना है, कहाँ पे, क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में फॉर या अबाउट खोजेंगे, तो क्वेश्चन में देखो फॉर या अबाउट कहाँ पे मिल रहा है, मिला कि नहीं मिला, देखिए क्या मिल गया यहाँ पे, अबाउट मिल गया। क्या मिल गया, अबाउट। फॉर या अबाउट खोजना था ना, तो इसमें क्वेश्चन का क्या मिल गया, फॉर मिल गया। तो यहाँ फॉर जगह से क्या करेंगे, जैसे वैसे उतार देंगे लास्ट तक, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या, जिसको भेजना है उसका पता खोजना है, वो मिल जाएगा राइट एंड एप्लीकेशन 2 के बाद। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट में क्या खोजना है, फॉर या अबाउट खोजना है। तो फॉर या अबाउट खोजना था तो क्या मिल गया, फॉर मिल गया। फॉर जगह से जैसे वैसे उतार देंगे, फॉर अरेंजिंग, अरेंजिंग क्या करना है, वोकेशनल, वोकेशनल क्लासेस, ठीक है, समझ आ रहा है। इस प्रकार से हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, उसका नीचे में सर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसका नीचे में लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। उसका नीचे में लिखना पड़ेगा सर। सर के बाद क्या करना पड़ेगा, कोमा देना पड़ेगा। कोमा देने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा इन दिस लेटर। इन दिस लेटर लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम, इन दिस लेटर, ठीक है। इन दिस लेटर मतलब या लेटर में, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू, EXPRESS, एक्सप्रेस, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यानी कि हम बताने जा रहे हैं, यू मतलब आपको, यू मतलब आपको, डेट। डेट के बाद क्या लिखना है, डेट के बाद लिखना है फॉर या अबाउट के बाद वाला, फॉर या अबाउट को छोड़ देना है, फॉर या और अबाउट के बाद वाला को जैसे के वैसे देख के उतार देना है, ठीक है। तो ई वाला लाइन को आपको याद करके रखना है, ठीक है। इतना दूर ई वाला लाइन को खाली याद करके रखना है आपको, ई वाला याद करके रखे, इतना दूर खाली सब एप्लीकेशन में ई वाला को लिखना है, ठीक है। तो इतना दूर याद करके रख लीजिए। इतना दूर याद करके रखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अगला लाइन, डेट के बाद क्या लिखना है, डेट के बाद क्या लिखना है, फोर को छोड़ के, फोर को छोड़ के कितना बचा, जो भी बचा उसको देख के उतार देना है, ठीक है। फोर को छोड़ के क्या बचा, अरेंजिंग, अरेंजिंग वोकेशनल, वोकेशनल क्लासेस, इतना लिख के फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद क्या लिखना है, फुल स्टॉप के बाद क्या लिखना है, लास्ट लाइन में लिख देना है, यहाँ तक फुल स्टॉप हो गया, उसको फिर क्या लिखना है, वी आर फेजिंग मेनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसका अगला लाइन में क्या लिख देना है, वी आर फेजिंग, फेजिंग मेनी प्रॉब्लम, ठीक है। वी आर फेजिंग मेनी, मेनी प्रॉब्लम, ठीक है। मेनी प्रॉब्लम में यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। फुल स्टॉप लगाने के बाद क्या करना है, उसका अगला लाइन थोड़ा पैराग्राफ छोड़ के क्या लिखना है, सो आई रिक्वेस्ट यू, क्या लिखना है, इतना तक लिख दीजिए, खत्म हो गया, ठीक है। उसका नीचे लाइन में लिखिएगा सो आई, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है, ताकि ज्यादा लाइन दिखे, ठीक है। सो आई, उसका फिर यहाँ तक खत्म हो गया, हाँ। उसका फिर आप क्या कीजिएगा, उसका नीचे लाइन से लिखिए ना चालू कीजिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ के, ठीक है, यहाँ से थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा और नीचे लाइन लिखना चालू कीजिएगा। क्या लिखिएगा, सो आई रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू दैट, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट, उसके बाद क्या लिखना है, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट, उसका फिर लिखना है प्लीज सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो कृपया करके सोल्व कर दीजिए इस समस्या को बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके आगे क्या लिखना है, प्लीज, प्लीज सॉल्व दिस
प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, उसके आगे में क्या लिखना है, फुल स्टॉप देना है, फिर लिखना है आई सेल ऑलवेज, फुल स्टॉप देना है यहाँ पे, फिर लिखना है यहाँ पे, यहाँ तक थोड़ा सा गैप छोड़ दिए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ छोड़ना चाहिए। यहाँ तक खत्म हो गया, उसका 100 लिखने से पहले थोड़ा पैराग्राफ छोड़ के फिर आगे, फिर अगला लाइन तो यहीं पे से होगा चालू, ठीक है। तो उसका फिर क्या लिखना है, आई सेल, ठीक है, आई सेल ऑलवेज, आई सेल ऑलवेज क्या लिखना है उसके बाद, आई सेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू, क्या लिखना है, रिमेन ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल, सॉरी, रिमेन ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, रिमेन ग्रेटफुल टू यू। उसके बाद क्या लिखना है, रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर, क्या लिखना है, फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, यू है, योर काइंडनेस, KIND, काइंडनेस, योर काइंडनेस, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिए, बस इतना ही आपका खत्म हो गया। लास्ट में लिख देना है योर, या फिर इसके जगह पे और अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन योर ओबिडेंटली लिख दीजिए, आपका आज्ञाकारी, ठीक है। जब हेडमास्टर को लिखते हैं तो आप क्या कीजिएगा, योर ओबिडेंटली लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, योर ओबिडेंटली, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ओबिडेंटली, चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा योर ओबिडेंटली, ई लाइन को छोड़ दीजिए, हाँ, ई लाइन को छोड़ के एक लाइन नीचे में, ठीक है, योर ओबिडेंटली, योर ओबिडेंटली मतलब आपका आज्ञाकारी, ठीक है, योर ओबिडेंटली मतलब क्या, आपका आज्ञाकारी, ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम अपना लिख दीजिएगा, क्लास अपना, ठीक है, बस इतना ही लिखना है, नाम, क्लास, बस इतना आपका हो गया पैसेज। इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा तो, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से जो ऑफिशियल वाला लेटर है उसको लिखना है, फादर ब्रदर सिस्टर ये वाला को नहीं लिखना है, ठीक है। तो बाकी बात ये वाला देखिए, इसको लिख दिए, इसको लिख देने के बाद इतना हो गया। उसके बाद आगे क्या करना है, आगे जो है ना आपका अगला कौन सा सवाल है, तो अगला सवाल इसमें रहा, तो ठीक है, इतना हो गया। फिर आपको 2 से 3 ठो आपको याद करके जाना है, थोड़ा सा क्या चीज याद करके जाना है, पैराग्राफ राइटिंग, क्या याद करके जाना है, पैराग्राफ राइटिंग, यानी पांचों के पांचों पैसेज में, मतलब पांचों के पांचों जो सेट में है, सब पांचों के पांचों सेट वाला को थोड़ा याद करके जाइए, थोड़ा सा 1-2 ठो, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं आता है तो फिर उसमें से आप अपने से भी लिख सकते हैं दिमाग लगा के, ठीक है ना, ठीक है। तो स्पोर्ट डे के बारे में एंड क्या के बारे में लिखने बोला है, हेल्थ वेल्थ, ठीक है, यानी स्पोर्ट डे हो रहा है उसके बारे में लिखना है। तो इसमें से थोड़ा सा क्या कीजिए, कम से कम 5-10 लाइन थोड़ा अच्छा से याद कर लीजिए, चाहे कुछ ऐसे भी कर सकते हैं जो आप लिख पाइए, ठीक है। और देखिए हेल्थ वेल्थ इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या बोला है उसको देखिए, राइट ए पैराग्राफ, इसमें से दोनों में से कोई एक लिखना है, और लिखा है मतलब या, और मतलब क्या है, या है, स्पोर्ट डे के बारे में लिखिए या हेल्थ के बारे में लिखिए, हेल्थ वेल्थ के बारे में लिखिए, समझ में आ रहा है। तो आप पांचों पैसेज का मतलब पांचों सेट का क्या कीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो छोटा है उसको थोड़ा याद कर लीजिए, और अगला जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे इसके आगे में, ठीक है। 41 नंबर से लेकर आपका 49 नंबर, 50 नंबर, 52 नंबर तक पूरा देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। चलिए।